आप सभी लोगों को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती का हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिले। अखंड सौभाग्य सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। पूरा दिन निर्जला व्रत रखकर शाम के समय प्रदोष काल में इसकी पूजा की जाती है और पूजा के बाद माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के सामने कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए आप एक लोटा जल ले लें, अच्छे से लोटे के ऊपर आप तिलक कर लें, कलावा बांध लें। कुछ फूल और चावल के दाने या चने लेकर हम कथा सुनेंगे, तो आप अपने सीधे हाथ में दाने या चने ले लें। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पौराणिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत में भगवान शिव माता पार्वती के साथ नंदी और अपने गणों के साथ बैठे हुए थे। इस अवसर पे माँ पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे महेश्वर, मैंने वह कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण आप मुझे पति रूप में मिले। आप तो अंतर्यामी हैं, तो आप मुझे अवश्य इस बात को बताएं। इस बात को सुनकर शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपने तो अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे आपको मैं प्राप्त हुआ था। आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत किया था। शिवजी ने कहा, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में 12 वर्ष तक अघोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचअग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण के मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्न होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मांड हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी हो। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उन्होंने तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे तुम्हारे दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठ से समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उनका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा।
मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य ही नहीं रहूंगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया, रात भर मेरी स्तुति की, गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट सत्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रभावित करके अपनी सहेली समस्त व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधुओं व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य सब तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू मड़ाए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं आपसे आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय बाद विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह कर दिया। पार्वती, भद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका है। उसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। वहीं सुहागन स्त्रियों को मैं अटल सुहागे का वरदान देता हूँ। तो हमारी हरतालिका तीज व्रत की कथा संपूर्ण होती है। ये जो दाने लिए थे कथा सुनी के, ये थोड़े से आप अपने लोटे में डाल दें अर्घ देने के लिए, और थोड़े से दाने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के आगे अर्पण कर दें। हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें, और ये जो एक लोटा जल है ये आप कहानी सुनने के बाद चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। तो इस तरह से हमारी कहानी संपूर्ण होती है। पूजा आप कैसे कर सकते हैं, चौकी कैसे उठानी है, व्रत का पारण कैसे करना है, सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए, चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दें। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम।